राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सबके सामने हिंदी में वर्णमाला को लेकर आई हूँ। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, अर्थात जिसके हम कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हम क का टुकड़ा करना चाहें, यानी क को दो भागों में बांटना चाहें, तो हम उसको बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी अ से लेकर ज्ञ तक में जितने भी अक्षर आएंगे उसे हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला होते हैं, वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अगर हम बात करें स्वरों की संख्या की, तो स्वरों की जो संख्या होती है वो दो होती है। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की संख्या, हर्ष स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। अ, ई, उ, री। अब हर्षव का मतलब क्या होता है? हर्षव का मतलब होता है छोटा, यानी जो छोटे वर्ण होते हैं, छोटे अक्षर होते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि इन सब पर कोई भी मात्रा नहीं है, मीन्स ये छोटे कहलाते हैं। अगर हम आ लेते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आ है, बड़ा है। अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण होते हैं जो हर्ष स्वर कहलाते हैं। दीर्घ, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। अगर हरस्व का मतलब छोटा, तो दीर्घ का मतलब क्या हो गया? बड़ा। दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें तो ये जो होते हैं 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 वर्ण होते हैं जो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगर हम बात करें व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत स्वर और संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, सॉरी। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की अगर हम संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। आगत की बात करें तो आगत जो वर्ण होते हैं या आगत जो व्यंजन होते हैं वो ज और फ होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन क से लेकर जो म तक का अक्षर होता है या क से लेकर जो म तक का वर्ण होता है उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वो होता है जो हमारे अंदर से निकलता है। अंतस्थ, अंत का मतलब अंदर, अस्थ का मतलब ठहरना, यानी जो हमारे कंठ के भी और नीचे भाग से निकलते हैं। य, र, ल, व। ये अगर हम बात करें तो कंठ के नीचे एक तरह से बोला जाए तो ऐसा लगता है कि पेट से ये ध्वनियाँ निकल रही हैं। य, र, ल, व। पढ़ेंगे तो आपको खुद ये लगेगा, महसूस होगा। उष्म व्यंजन, उष्म की बात अगर हम करें तो उष्म का मतलब होता है गर्मी, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय गर्म हवा मुख से निकलती है। आप ही देख लीजिए, कोशिश करके देखिए। श, ख, श, ह। अगर हम इसकी बात करें तो इन चारों अक्षरों को बोलते समय हमारे मुख से क्या निकल रहा है? गर्म हवा निकल रहा है। ज और फ, ये आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ का मतलब ये जो है कि हिंदी में तो आए हैं लेकिन ये विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, ये अन्य भाषाओं से आए हुए हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त का मतलब ही होता है मिला हुआ, यानी इस छ में 2 अक्षर का मेल हुआ है। ठीक है, इसमें जो कि क और हम जो कि षटकोण वाला श मिला देते हैं तो ये बन जाता है छ। त में र जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाता है त्र। ज में इया को जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है ज्ञ। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, श में र के जोड़, श में र को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है श। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या क्या होती है? 4। अगर हम बात करें स्वर की कुल संख्या की, तो स्वर की जो कुल संख्या होती है वो 11 होते हैं। और अगर हम बात करें व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की जो कुल संख्या होती है वो होते हैं 41। मीन्स अगर हम बात करें टोटल वर्णों की संख्या की, तो टोटल जो वर्ण होते हैं वो होते हैं टोटल वर्ण, हमारे टोटल वर्ण होते हैं 52। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी से संबंधित और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। राधे राधे।